क्योंकि राम कथा सात्विकता को सिखाती है, ये राम कथा त्याग का दीप जलाती है, ये राम कथा परोपकार की ज्योति जागृत करती है, ये राम कथा आनंद के साथ में दूसरे के तकलीफ को समझने का काम करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का दुख सबसे बड़ा दुख है, दूसरे के सुख में सम्मिलित हो जाना सबसे बड़ा सुख है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदेन खलु इमानि भूतन्ति, आनंदेन सर्वात्मा विशन्ति, आनंदेन परमात्मा चिंतन विचन्ति, आनंदेन गुणमयी प्रेतः, आनंदेन अखिल विश्वासः, आनंदेन जाग्रतो ब्रह्म ज्योति। आनंदात 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 भूयो 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 करके स्तुति भगवान के उपनिषदों में की गई है। जो आनंद का ही तत्व बताया गया, वो आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर, वो आनंद का ही ज्योति जलाने वाला भगवान आपके हृदय में कैसे क्रूरता उत्पन्न कर सकता है, आपके हृदय में कैसे उस संसार के आशिकता को समाप्त नहीं करेगा। वो परमात्मा तो सदैव आपके हृदय में आनंद चाहता है, जैसे आपके हृदय में आनंद चाहता है, वैसे ही पूरे अखिल ब्रह्मांड के हृदय में आनंद चाहता है। इसलिए वो कुछ काम करता है तो आपके हृदय में आनंद जगाता है, सत्य जगाता है, शिव जगाता है और सुंदरता को स्थापित करता है। आपको एक सात्विकता से भरता है, आपके इस हृदय को रिक्त करता है। और जब ये खाली हो जाएगा ना, यहां से जब आप खाली हो जाओगे तो यहां एक एक रोम रोम पर राम बसेंगे, एक एक रोम रोम पर राम दिखाई पड़ेंगे, एक एक रोम रोम से राम उच्चरित होंगे। आपका एक एक रोम रोम भक्ति में, ऊर्जा में और आनंद में होगा। उस ज्योति को, जो ज्योति इस ग्रंथ से उत्पन्न हो रही है, उसको बस आकृष्ट करना है, उसको बस इतना सहयोग करना है आप लोगों को कि सब कुछ हो जाए लेकिन मन यहां से न भागे। इस मन को इसी पंडाल में प्रतिष्ठित करके रखना है। ये मन जिसका नहीं लगा, उससे बड़ा अपराधी भी संसार में कोई नहीं है भैया। इसी कथा को सुन रही थी मां जगतजननी परांबा सती कुंभज ऋषि से। सुन तो रही थी लेकिन मन उनका नहीं लगा, सोने लगी, निद्रा आने लगी। भगवान तो उस कथा से तृप्त हो रहे हैं, भगवान तो उस कथा को सुनकर के आनंद की समाधि लगा लिए, लेकिन सती जी को कथा समझ में नहीं आई, कथा में रस नहीं लगा। और जब कथा में रस नहीं लगा तो निद्रा आने लगी। निद्रा आई तो उस रस से विहीन हो गई जिस रस का समुद्र भगवान शंकर ने लूटा है। शंकर जी का जब समाधि खुला, ध्यान खुला, तो शंकर जी ने देखा ये तो राम कथा का अपमान कर रही हैं, सो रही हैं। और सोते हुए अपने पत्नी को देखा तो कहा संत अगर जाग गए तो मेरी पत्नी को श्रापित कर देंगे, और पति के होते हुए यदि पत्नी श्रापित हो जाए तो पति को धिक्कार है। कहीं अगर गलत है पत्नी तो उसको उस गलती के राह से निकालना, उस गलत मार्ग से निकाल करके अच्छाई का मार्ग दिखाना, ये पति का कर्तव्य है। कहीं यदि पत्नी गलत है, पति गलत है, तो उस बुराई से निकाल करके अच्छाई के रूप में प्रतिष्ठित करना ये पत्नी का कार्य है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ में रहना नहीं, एक दूसरे के भलाई और बुराई में भी सहयोगी बनना, एक दूसरे को बुराई से निकाल करके भलाई के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये असली दाम्पत्य जीवन है। शंकर जी ने अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा बचाई और कुंभज ऋषि से आज्ञा मांगा। कहा प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
भगवान शंकर जी ने खूब भक्ति का वरदान दिया कुंभज ऋषि को, वहां से खूब प्रेम लिया, राम कृपा का अनुभव किया, और उस राम कृपा के अनुभव के बदले में शंकर जी ने खूब प्रेम दिया कुंभज ऋषि को, और अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जो राम विमुख जीव है, राम के नाम पर जिसने एक बार संशय कर लिया, वो व्यक्ति राम पर विश्वास नहीं कर सकता है। वैसे भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में कहा जाता है संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय प्रवेश कर गया उसका विनाश निश्चित है। संशय के साथ में यदि कुछ मिटता है तो ये शरीर, यदि संशय को मिटाना है तो इस शरीर को मिटा दीजिए, क्योंकि एक बार संशय प्रवेश कर गया तो वो आपके शरीर, आपके प्राण के साथ में ही मिटेगा। यदि आप दृढ़ता से लौट गए तो मिट जाता है। कैसे मिटे प्रभु मोर मोह भ्रम भारी, कैसे मिटे मेरा मोह भ्रम, जो ये बहुत बड़ा मोह है, ये भ्रम कैसे मिटे मेरा। तो बड़े दृढ़ता पूर्वक यदि किसी का भ्रम मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन जल्दी किसी का भ्रम दूर नहीं होता है। चिंता ज्वलन शरीर की भीतर ही भीतर खाए, जैसे कोयले की भाट में ज्वल भीतर ही भीतर लहराए। कभी कोयले की भट्टी जलते हुए देखे हैं आप लोग? ऊपर वाला बाद में जलता है, पहले अंदर जल करके सब राख हो जाता है। अंदर वाला पहले जल करके राख हो जाता है, तब ऊपर वाला जलता है। वैसे ही कह रहे हैं कवि कि ये हाड़ मास का ऊपर का देह बाद में जलता है, पहले वो अपने आप को चिंता ज्वलन से अपने आप को पहले समाप्त कर देता है। पहले 5वीं 6वीं के या दूसरी तीसरी के कक्षाओं में एक पाठ हुआ करता था, चिंता चिता के समान होती है। किस किस ने पढ़ा है इस पाठ को? अब पता नहीं है कि नहीं आपकी किताबों में। पहले की किताबों में हुआ करता था चिंता चिता के समान होती है। तो चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिंता में लेटा हुआ पुरुष वो शरीर से विक्षिप्त होता है, और चिता पर लेटा हुआ मनुष्य भी शरीर से विक्षिप्त होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका एक ही मार्ग है कि चिंता समाप्त करके चिंतन की ओर लौटा जाए, और चिंतन करने के लिए हमें विश्वास होना जरूरी है। सती जी ने कथा तो सुना नहीं, तो चिंतन कहां से करें? चिंता प्रवेश की है। क्या चिंता प्रवेश की? कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास की लीला करते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, और ढूंढ ही नहीं रहे थे, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। कैसे ढूंढ रहे थे? कैसे ढूंढ रहे थे? पागलों की तरह। जो जीव बोल नहीं सकता है उसको बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखी सीता मृग नैनी।
हे खगमृग, हे पशु पक्षियों, ये बताओ क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे पशु पक्षियों, तुम बताओ मेरी सीता को देखा है क्या तुमने? हे आकाश मंडल, क्या मेरी सीता को देखा है? अभी तो मेरी सीता यही थी, अभी तो उसने हिरण की ओर देखा था, अभी अभी वो कहाँ चली गई? सती जी जब इस दृश्य को देखती हैं तो सती जी के मन में संशय और प्रगाढ़ उत्पन्न होता है।